योजना निधि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक किसान हैं और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं और अभी तक आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18 किस्त मिल चुकी हैं और आप 19वीं किस्त के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको इन 5 बातों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा और ये 5 ज़रूरी कार्य करने पड़ेंगे। नहीं तो आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो 19वीं किस्त है उसका पैसा नहीं आएगा। और जिन किसानों का पैसा रुका हुआ है उनके लिए भी यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट वाला तो आपको बहुत ही ज़रूरी करना है। तो कौन कौन से 5 कार्य हैं जो आपको करना है अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं? सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का पैसा कब तक आपके अकाउंट में आ सकता है। जो 2,000 रुपये आपको दिए जाते हैं हर किस्त में, यानी कि साल में आपको 6,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या कार्य आपको करना है। देखिए साथियों, सबसे पहला जो कार्य आपको करना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सबसे पहले किसानों को बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार इसी के ज़रिए किसानों को किस्त के पैसे भेजती है। अगर यह ऑन नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाकर जो आपने बैंक अकाउंट दिया हुआ है उस खाते को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको ऑन करवाना है और इसी के ज़रिए किसानों को किस्त का पैसा मिलेगा। तो फटाफट से आपको यह कार्य करवाना है। चलिए, इसके अलावा किसानों को आवेदन करते वक्त भी खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान योजना के लाभ के लिए आवेदन देते वक्त अगर आपने आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी भर दी गई है तब भी आपका पैसा रुक सकता है। तो अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नया आवेदन करने वाले हैं तो आपको जो आवेदन में जानकारी मांगी गई है वह बिल्कुल सही से भरनी है, एहतियात से भरनी है। अगर आपकी जानकारी गलत होती है तब भी आपका पैसा रुक जाएगा। मान लीजिए आधार कार्ड में आपका कुछ और नाम है, बैंक अकाउंट में कुछ और नाम है और फार्म में आप कुछ और नाम भर देते हैं, तो यह भी आपको बहुत ही एहतियात के तौर पर भरना है, ध्यान से भरना है। चलिए, आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर पैसे भी आपके अटक सकते हैं। किसान योजना में लाभ ले रहे लाभार्थी किसानों को सरकार की ओर से पहले ही ई-केवाईसी करवाने के बारे में जानकारी दे दी गई थी। अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस काम को पूरा नहीं करवाया है। इनकी किस्त के पैसे भी अटक सकते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो ई-केवाईसी ज़रूर करा ले, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने ई-केवाईसी अभी नहीं कराई है और उनकी 18वीं किस्त का पैसा भी रुका हुआ है और आपकी 19वीं किस्त का पैसा भी अटक सकता है अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे। तो फटाफट से आप ई-केवाईसी ज़रूर करा लें। चलिए, भूलेखों का सत्यापन अगर आपने नहीं कराया है तो आपको आने वाली 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा और 19वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जल्द से जल्द यह कार्य करवा लेना चाहिए। तो आप अपनी जो भूमि भीम है उसका सत्यापन आपको करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप 19वीं किस्त का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह सरकार ने ज़रूरी किया हुआ है, जो नए नियम लागू हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपको अपना फार्मर रजिस्ट्री भी कराना होगा, क्योंकि सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तब भी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त नहीं मिलेगी और आप यह 31 जनवरी 2025 तक करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री की तारीख को आगे बढ़ा दिया है और आप यह कार्य किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से आसानी से करवा सकते हैं। और साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त की जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया से, वह बताया जा रहा है कि फरवरी महीने में किसानों के खाते में आएगी, क्योंकि 18वीं किस्त को आए हुए 3 महीने बीत चुके हैं और जल्द ही आने वाले फरवरी के महीने में यह किस्त आपको मिल सकती है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। तो यही थी जानकारी, ये कार्य आपको ज़रूर करवाने हैं। 5
जो नए नियम लागू हुए हैं उनके अनुसार, नहीं तो आपको 19वीं किस्त का 2,000 रुपये नहीं मिलेगा। और अगर आपकी पिछली किस्त का भी पैसा रुका हुआ है तो 2,000 रुपये वो आपको 4,000 रुपये जल्द ही मिलेगा। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नया आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।